गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 11.4 क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है बेलन ए का व्यास 7 सेमी। ठीक है, ये बेलन ए है और ये बेलन बी। तो बेलन ए का व्यास 7 सेमी और ऊंचाई 14 सेमी है। फिर दे रहा है बेलन बी का व्यास, इधर फिगर हमने बनाया है, तो बेलन बी का व्यास जो है 14 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी। ठीक है, परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि किन का आयतन अधिक है? फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसी में, जैसे दो फिगर दिया है, तो पहले बेलन में क्या है कि 7 सेमी व्यास है और हाइट जो है इसका 14 सेमी है, और दूसरे बेलन में क्या है कि 14 सेमी व्यास है और हाइट जो है 7 सेमी है। ठीक है, तो फिर दे रहा है दोनों बेलन का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए, मतलब इसका आयतन भी ज्ञात करना है। जैसे पहले में पूछ रहा है कि बिना हल किए आप इसे बता सकते हैं कि किसका आयतन ज्यादा है। फिर कह रहा है कि उसको सत्यापित भी कीजिए। सत्यापित है कि मतलब उसको फार्मूला पे रख के आप उसका वैल्यू निकालिए और देखिए कि क्या आपका सही है या गलत है। ठीक, फिर दे रहा है जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। मतलब दे रहा है कि जिस बेलन में अधिक आयतन आएंगे, यानी कि उसमें कोई भी चीज रखा जा रहा है तो अधिक उसमें आ रहा है, तो उसकी क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो लिखेंगे पहले, हाँ बेलन बी का आयतन अधिक है क्योंकि उसकी त्रिज्या अधिक है। मतलब बेलन बी जो है इसमें आयतन आपका ज्यादा आएगा क्योंकि इसका त्रिज्या जो है यानी या व्यास जो है क्या इसके अपेक्षा अधिक है। तो लिखेंगे दिया है, तो बेलन अगर ए के लिए बात करें तो लिख रहे हैं बेलन ए के लिए। तो बेलन ए के लिए तो हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो आयतन का हम लोग जानते हैं फार्मूला कि बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो जैसे ध्यान से देखिए, वृत्त बन गया तो इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। अब जो बेलन बन रहा है तो इसी वृत्त के ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो इसकी हाइट यानी कि जो हाइट है इसमें क्या कहें तो इसका आयतन हमें निकल जाएगा। तो वही यहाँ पे एच इसमें हम क्या किए कि रख दिए हैं, तो हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से देखिए, पाई का वैल्यू हमें पता है, आर और एच हमें मिल जाए तो ऑलरेडी हम क्या कर सकते हैं इसका निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे दिया है तो एच आपका दे रखा है 14 सेमी और आर यानी कि त्रिज्या है, तो व्यास दिया है यहाँ पे, तो लिखेंगे आर बराबर व्यास बटा 2। तो आर और व्यास है 7, तो 2 से भाग देंगे, त्रिज्या हो गया। अब क्या करेंगे, इस फार्मूला पे रख देंगे, तो हो जाएगा बेलन ए का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह पे हो जाएगा 22/7। आर स्क्वायर दिया है तो आर स्क्वायर हमने निकाला है 7/2, तो लिख देंगे 7/2 गुणे 7/2 गुणे एच, और आपका एच है 14 सेमी, तो लिख देंगे 14। अब देखिए 7 से 7 को काट देंगे, 2 से 22 को काट देंगे 11 बार में, फिर एक 2 बच गया, तो इस 2 से 7 14 को काट देंगे 7 बार में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो आपका बच गया 11 गुणे 7 गुणे 7। तो 11 गुणे 7 7 49, अब गुणा कर देंगे, तो इधर हम गुणा कर दे रहे 11 गुणे 49, तो 11 9 99 का 9 हासिल आया 9,
11 चौको 44 और 9 53। ठीक है, सेमी क्यूब। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेमी क्यूब इसलिए लिखा जा रहा है कि जब भी आयतन की बात करता है तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों की बात करता है, और जब तीनों का गुणा होता है तो यहाँ पे सेमी के था तो सेमी क्यूब हो जाता है, और जब क्षेत्रफल की बात किया जाता है तो सिर्फ लंबाई, चौड़ाई की बात किया जाता है, तो वहां पे सिर्फ स्क्वायर लगाया जाता है जो भी चीज होता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, तो बेलन ए का हमें निकल गया 539 सेमी क्यूब। अब हम निकालेंगे बेलन बी का। अब हम देखेंगे बेलन बी का आयतन। तो बेलन बी में हमें दे रखा है बेलन का आयतन, फार्मूला सेम इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या है कि बेलन का हाइट हमें दे रखा है 7। ठीक है, इसमें क्या था कि बेलन ए में था 14 सेमी हाइट था, और बेलन बी में क्या है कि हाइट जो है तो 7 सेमी है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। और त्रिज्या यानी कि उसमें व्यास दे रखा है 14, तो यहाँ पे हम लिख देंगे व्यास बटा 2 होता है, और यहाँ पे व्यास आपका है 14 बटा में 2, यानी कि आपका आर हो जाएगा 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस फार्मूला पे इसको रख देंगे वैल्यू को। तो पाई का मान होता है 22 बटा में 7 गुणे आर स्क्वायर, और आर आपको मिल गया है 7, यानी कि लिख देंगे 7 गुणे 7। और एच हमें चाहिए, और एच आपका दे रखा है कितना 7 सेमी, तो यहाँ पे एच है जो 7 लिख देंगे। तो 7 से 7 को काट देंगे, अब हो जाएगा यहाँ पे 22 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, 1078 सेमी की। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बी का क्या हुआ, आयतन हमें अधिक निकला, और वही ऑलरेडी यहाँ पे दिया भी था। जैसे हमसे पूछा था कि पहले इसका परिकलन कीजिए और बताइए कि किसका आयतन ज्यादा होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा था कि बेलन बी का आयतन अधिक होगा क्योंकि उसकी त्रिज्या अधिक है। तो हमसे फिर पूछा भी था कि इसको सत्यापित करके दिखाइए, मतलब फार्मूला पे में रख के इसको सिद्ध भी करना था। तो अभी हमने देखा कि बेलन ए में 500 कुछ आ रहा था, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1078 सेमी क्यूब आ रहा है, यानी कि इसका बेलन बी का आयतन क्या होगा, अधिक मिला। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताना है कि किसका अधिक होगा। ठीक है, लिए लिखेंगे तो बेलन ए के लिए। ठीक है, तो अब बेलन ए का हमें क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो इसका हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में 2h प्लस आर। यहां से देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछता, ठीक है, जैसे अगर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो हम लिखते 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ठीक है, तो दो तरह से आप इसको हल कर सकते हैं, या तो पहला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकाल ले और उसमें से एक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दे। जैसे देखिए क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि फिगर जो दिया है इस फिगर में आप देखेंगे कि ऊपर का जो ढक्कन यानी कि ऊपर के साइड जो है उसका खुला हुआ है, पृष्ठीय जो है ऊपर का क्या है कि खुला हुआ है। तो जब ऊपर का खुला है तो इसका हम क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, और इसीलिए यहाँ पे जो लिखा गया है तो सिर्फ नीचे का क्षेत्रफल और जो बेलन खड़ा में है इसका हाइट का यानी कि आप लिखा गया है। ठीक है, और जो ये नीचे फार्मूला है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाएगा। तो आप इससे भी कर सकते हैं, अगर इस फार्मूला पे आप लिखेंगे तो पूरे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर जो वृत्त है, ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ पे गोल बना है ये वृत्त है, और वृत्त का फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल का हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो इस पे अगर इस फार्मूला पे आप लोग लिखेंगे तो इतना लिखने के बाद क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर। तो इस फार्मूला पे भी लगा सकते हैं, और नहीं तो इस फार्मूला पे। तो इस फार्मूला पे अगर आप लगाते हैं तो डायरेक्ट कर देंगे ना आ जाएगा वैल्यू, आपको इसमें माइनस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उस पे लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्या क्या चीज दे रखा है। तो बेलन ए की बात कर रहे हैं, तो बेलन ए में हमें क्या है कि हाइट दे रखा है 14 सेमी, तो लिख देंगे हाइट 14 सेमी, और आर जो है आपका तो हो जाएगा 7/2। ठीक है, अब इस फार्मूला पे हम इसको रख देंगे। तो 22/7 गुणे आर, तो आर आपका है 7/2 ब्रैकेट में
2 गुणे h है और h आपका दे रखा है 14 प्लस r आपको दे रखा है 7/2। अब देखेंगे अब 7 से 7 कट जाएगा, 2 से क्या होगा कई 11 कट जाएगा, 22 कट जाएगा, 11 में लिख देंगे 11, यहां पर हो जाएगा 14 दूना 28 प्लस 7/2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, तो 28 दूना 56 और 7 63, 63/2। यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 गुणे 63/2। ठीक है, अब गुणा कर देंगे तो 11 गुणे 63/2 है, 11 का गुणा कर देंगे, 11 या 33 का 3 हासिल है 3, 11 छक 66 और 3 69, तो 693/2। ठीक है, अब 2 से क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, 1 हासिल बच गया, हो गया 13, और फिर 2 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 1 हासिल बच गया 0.5, यानी कि इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 346.5 सेमी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि बेलन ए का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 346.5 सेमी स्क्वायर निकला। अब हम क्या करेंगे कि बेलन बी का निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है या बेलन ए की अपेक्षा कम है। तो बेलन बी के लिए हम लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे बेलन बी के लिए, तो अब यहां पे लिखेंगे एच आपको दे रखा है 7 सेमी और त्रिज्या आपको दे रखा है, तो 14 का आधा करेंगे तो यानी कि 7 हो जाएगा, इसका त्रिज्या भी यानी कि आपको 7 दे रखा है, और उस फार्मूला पे फिर क्या करेंगे, इसका वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा 22/7 गुणे r, तो r है आपका 7, ब्रैकेट में 2 गुणे h आपका है 7 प्लस r भी आपका है 7, तो 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा 22, ब्रैकेट में यहां पे देखिए 7 दूना 14 और 14 प्लस 7 तो 21 हो जाएगा, इधर गुणा कर देते हैं तो 22 से कम 22 का 2 हासिल आया 2, 22 दूना 44 और हासिल 2, तो आपका हो जाएगा 46 सेमी स्क्वायर। तभी आपने देखा कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या है 462 सेमी स्क्वायर आ रहा, जबकि इसके पिछले में ए में क्या था कि 346 कुछ आया था, यानी कि इसमें बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है, आयतन भी अधिक है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।